हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में एक डिसिप्लिन में एक सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम कवर अप करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो नंबर होगी, मार्किंग होती है, किस टाइप की होती है, और आपको जो पैटर्न है एग्जाम का वो भी आपको इस वीडियो में हम कवर अप करके बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें जो कवर अप है, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़ना नहीं होगा। ठीक है, आप कोई एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप अपना जो पूरा का पूरा पेपर है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर कालिंदी जो कॉलेज है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में है। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा का पूरा 9 नंबर का है। 5 नंबर का आपका पार्ट ए है और 4 नंबर का आपका पार्ट बी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड है आपका स्टेटमेंट से। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद द सॉल्यूशन ऑफ 3 मेजर डिसीजंस ऑफ अ फर्म मस्ट टेक: द इन्वेस्टमेंट, द फाइनेंसिंग एंड द डिविडेंड डिसीजन। ये एक स्टेटमेंट है। अब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द इंटर रिलेशनशिप अमंग्स दीज डिसीजंस। ठीक है, ये जो डिसीजन है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, ये भी आपको बतानी है। और स्टेटमेंट को आपको जो एक्सप्लेनेशन होती है वो भी आपको यहाँ पे देनी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है एक न्यूमेरिकल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा दे दिया गया, डेटा से रिलेटेड सिचुएशन जो है वो दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा डेटा दिया गया। जो चीज आपको ढूंढने के लिए कही गई है वो है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट विल बी प्रोड्यूस दिस फ्यूचर कैश इनफ्लो इफ इन्वेस्ट एट 10% पीए। ठीक है, अगर 10% पीए पे अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो जो कैश फ्लो जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा फ्यूचर में, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर डेटा दिया गया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी। और वाले ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ए और बी देखने को मिल जाएंगे दोबारा से। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर के 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो नीचे के 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट जो कि 5 नंबर का है, जिसमें क्या पूछा गया, एक्सप्लेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल्स, विच ऑफ दिस इन योर ओपिनियन इज मोर इफेक्टिव फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आप कह सकते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कौन सा अच्छा है। और पहले आप इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप इसमें से कौन सा बेटर चॉइस है या डिसीजन मेकिंग में कौन सा एक इफेक्टिव वे है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का और वाले में बी वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिर से आपको न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच शुड प्रयान इन्वेस्ट टुडे टू रीच दिस अमाउंट इन 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर में प्रयान को आप कह सकते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आज, ताकि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट 5 साल में प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये वाला हो जाता है। 4 नंबर का आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो ए वाला जो पार्ट है वो आपका मेनली हम ये कह सकते हैं कि आपका हर एक क्वेश्चन में ए वाला पार्ट थ्योरेटिकल है और बी वाला पार्ट आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड है। ठीक है, न्यूमेरिकल रिलेटेड मैं आपको दिखा दूंगा। तो ए वाले को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि आपका 6 नंबर का है। सीधा सीधा यहाँ पे क्या पूछा गया, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस डिस्काउंटिंग टेक्निक्स टू इवेलुएट कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स। कैपिटल बजटिंग प्रपोजल को इवेलुएट करने के लिए जो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती है अलग अलग टाइप की, वो आपको यहाँ पे बतानी है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर पार्ट बी आता है। पार्ट बी में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया गया है पूरा का पूरा डेटा। आप पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये यहाँ पे आके आखिर में खत्म होता है, जो कि आपका सीधा सीधा 12 नंबर का हो जाता है। ठीक है, 12 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाता है बी वाला पार्ट। यहाँ पे जो चीज आपसे पूछी गई है वो है, फॉर दिस एनालिसिस टेक्स ऑफ गेन और लॉस फ्रॉम द सेल द एसेट कैन बी इग्नोर्ड, शुड द कंपनी रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन विद द न्यू वन। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका बी वाला पार्ट, 12 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन अब यहाँ पे आप और वाले ऑप्शन के साथ देख सकते हैं। तो चाहे तो आप ए वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपका 6 नंबर का है। ठीक है, मतलब
ए और बी आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, चाहे तो ऊपर वाले अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे ए में जो थ्योरेटिकल है वो पूछा गया है, व्हेन डू एनपीवी NIRR गिव कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग इन कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन दी विद एग्जांपल्स। तो ये जो चीज है इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 6 नंबर का आपका है थ्योरेटिकल। फिर आप आता है आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बी वाले पार्ट में आपको यहाँ पे चार्ट दे दिया गया है जो कि डेटा है। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये 12 नंबर का है। ठीक है, पे बैक पीरियड और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV जो होते हैं ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, ये आपका जो डेटा का चार्ट है वो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। सीधा सीधा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि ए वाले में आपसे पूछा गया है, SHY लिमिटेड एस फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो तीसरे क्वेश्चन का ए वाला पार्ट है उसमें आपको बुक वैल्यू रिलेटेड यहाँ पे डेटा दे दिया गया है। ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे सिचुएशन बता दी गई है और फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट दी VACC यूजिंग मार्केट वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, VACC आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टिशंस है उसको यूज करके। 9 नंबर का आपका हो जाता है ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट यहाँ पे आपका फिर से न्यूमेरिकल रिलेटेड है। यहाँ पे आपको हल्दीराम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा, हल्दीराम कंपनी ने ये डेटा प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, ये वाला सारा का सारा डेटा हो जाता है। फिर यहाँ पे भी आपको थोड़ा डेटा देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे जो चीजें निकालनी है वो यहाँ पूछी गई है, पहला, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 चीजें आपको निकालनी है। 9 नंबर का आपका हो जाता है, मतलब 3 नंबर का इस क्वेश्चन में हर एक पार्ट हो जाता है। 3 नंबर का ये, 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये, 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका सी वाला पार्ट आ जाता है जो कि आपका सीधा सीधा 9 नंबर का हो जाता है। वट आर द एग्जम्पशंस ऑफ MM थ्योरी, MM थ्योरी के जो एग्जम्पशंस है वो आपको बताने। एक्सप्लेन मोदिग्लिन्स एंड मिलर्स propositions pi. Proposition 1 without tax. How does capital structure affect the firm's value in a propositions? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ए बी और सी हो जाता है, यहाँ पे और वाले ऑप्शन के साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ए में फिर से यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है, डेटा से रिलेटेड चीजें आपसे यहाँ नीचे पूछी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये सारा का सारा आपका डेटा है। फिर यहाँ पे आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करी गई है और फिर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेटेज। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर बी आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, हाउ आर द टू कैन मेजर्ड। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं ये किस तरह मेजर की जा सकती है। मेजर मतलब जो होता है ना कि कैलकुलेट या फिर हम मेजर करते हैं चीजों को, तो वो एक्सामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंबाइंड लेवरेज इन अ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ अ फर्म। ये 9 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है बी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट आता है कि जोमेटो लिमिटेड एंड स्विगी प्राइवेट लिमिटेड आर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन कंपनियों ने अपनी जो डेटा है वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, स्विगी का ये है सारा का सारा। फिर यहाँ पे आपको जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे सेपरेटली बताई गई है, कैलकुलेट के वो। ठीक है, आपको करना है। फिर इफ जोमेटो लिमिटेड इंक्रीज टोटल डिवेंचर फ्रॉम 5 लाख to 7 लाख, what will be the effect on a value of the firm and co overall cost of capital। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना। और तीसरे में आपसे ये चीज पूछी गई है, आप देख सकते हैं। तो 3-3 नंबर का आपका लगभग कैलकुलेशन जो है 3-3 नंबर के अकॉर्डिंग आपकी बांट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, यहाँ पे आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दोनों के ऊपर लिखना है। 6 नंबर का आपका ये हो जाता है, मतलब 3-3 नंबर का आपका हर एक टॉपिक। उसके बाद बी वाले पार्ट आता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको फिर से जो डेटा है वो दिया गया है और आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए जो चीजें बताई गई है वो है। ये पहली है, ये यहाँ पे आपकी दूसरी चीज आपको फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको ये तीसरी चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप पहले इसको पढ़ सकते हैं इजिली, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो चीजें फाइंड आउट करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम और वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे ए में आपसे थियोरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपका 6 नंबर का है। एक्सप्लेन द MM अप्रोच ऑफ इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड टू द वैल्यू ऑफ फंड अलोंग विद इट्स लिमिटेशंस। तो ये आपको बतानी है। फिर बी में आपको फिर से यहाँ पे डेटा न्यूमेरिकल रिलेटेड अगर हम कहें तो वो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो ये बताई गई है। आप उस डेटा को पहले पढ़ सकते हैं इजिली, यहाँ पे डेटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको 1 2 एंड देन यहाँ पे तीसरे में जो चीज पूछेगी वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ई में आपको बताना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो डिफरेंट अप्रोचेस है वो आपको यहाँ पे बतानी है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बी वाला पार्ट जो आता है वो यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, फिर
एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दे दी गई है उससे रिलेटेड, ये सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और आखिर में जो चीज आपको कैलकुलेट करके निकालनी है वो है आपके लिए ये, जो कि आपकी 12 नंबर की हो जाती, ठीक है, तो ये आपका लिए हो जाता है। फिर और वाले ऑप्शन को आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे ए में आपसे पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स के साथ जो डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएटेड होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये आपको बताना है। और सी में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट पॉलिसी, ऑल्सो मेंशन द बेनिफिट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स। और डी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सीधा सीधा ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। फिर यहाँ से आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। आप लोग चाहे तो इंग्लिश में हमने जितने कवर करें आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इजीली इनको पढ़कर समझ सकते हैं और फिर जो आपका आंसर है वो आप बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश में वो हमने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया। एक एक क्वेश्चन आप लोग पॉज करके पढ़िए, समझिए, उनको देखिए। न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस में आप अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी होगी, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर ये आपका आ जाता है का वाला पार्ट अथवा के साथ साथ, फिर ये खा वाला आ जाता है, यहाँ पे डेटा दिया गया है उससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में का आ जाता है आपके लिए, खा आ जाता है, खा में .1 जो हो जाती है, ठीक है, खा गा जोमेटो रिलेटेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए वाला आ जाता है, जो कि जो शॉर्ट टिप्पणी होती है या फिर हम कहें शॉर्ट नोट वाला जो क्वेश्चन है वो ये हो जाता है। फिर आपका खा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे खा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आ जाते हैं। फिर अथवा आ जाता है, जो का या ए हम कहें ए आ जाता है, ये आपका बी आ जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें का खा, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ के लिए क्वेश्चन। अथवा वाले ऑप्शन में आप देखेंगे का और खा आ जाते हैं, गा और घा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर करके जाइए इजीली, ठीक है। न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट थ्योरेटिकल रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग और सब्जेक्ट जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी, तो उन सब्जेक्ट्स को एक बार जरूर चेक करिए। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, जो कि आपके लिए आती रहेंगी और आपकी हेल्प होती रहेगी। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।